हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ के दामन में योंजिक और होंगरिक को दिखाया जाता है। होंगरिक कहता है, हम जल्दी ही माउंट व सेक्ट के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। योंजिक कहता है, इस मानूस सेक्ट का सफ़र वाकई बहुत लंबा था। होंगरिक पूछता है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है माउंट व सेक्ट में आना? योंजिक जवाब देता है, मैं 20 साल तक ओपोनेंट्स की तलाश में घूमता रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ कभी कोई काम नहीं पड़ा। पहला ओपोनेंट जिससे मैंने मुकाबला किया था वो वुडोंग सेक्ट के इमोर्टल स्वॉर्ड वॉरियर्स में से एक था। होंगरिक कहता है, क्या तुम वुडोंग सेक्ट के रॉकुलस इमोर्टल वॉरियर चोंग हुआ की बात कर रहे हो? योंजिक हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि वो अब सेक्ट लीडर बन चुका है। मेरे ख्याल में उस वक्त माउंट व सेक्ट में फेमस पर्सन मर्सीफुल वेपर वॉरियर था। यह सुनकर होंगरिक सोचता है, उनका निकनेम मर्सीफुल वेपर वॉरियर नहीं बल्कि कम्पिशेंट वेपर वॉरियर है। लेकिन वॉइस ट्रॉप लीडर शायद इस बात की परवाह नहीं करते। उसके अलावा इन्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि करंट माउंट व सेक्ट लीडर वही कमीशन्ड वेपर वॉरियर हैं जो अब इमोर्टल टाउस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारे जिन्मू के बारे में बात कर रहा है। कमीशन्ड वेपर वॉरियर हमारे जिन्मू है जो युंजुक नहीं जानता। युंजुक फकर से कहता है, यहाँ तक कि चोंग हुआ जो उस वक्त मुरिम के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक था, मेरे सामने नहीं टिक सका। खैर, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, हो सकता है कि अब वो काफ़ी बेहतर हो गया हो। माउंट व सेक्ट के फेमस स्वॉर्ड्समैन उस वक्त हमारे मियार के करीब भी नहीं थे। ये शानदार निकनेम कमज़ोर लोगों ने ही आपस में बैठ कर दिए होंगे। होंगरिक सोचता है, उस वक्त कम्पिशेंट वेपर वॉरियर सिर्फ एक उभरते हुए मार्शल आर्टिस्टों में से एक था। वॉइस ट्रॉप लीडर को तब शायद उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीछे से सिपाही इन्हें मुखातिब करते हुए कहता है, ये दरवाज़ा है। यह सुनते ही वो दोनों सोचते हैं, हम पहुंच गए हैं। योंजिक उलझन में कहता है, हाँ ये कौन है? ये माउंट व सेक्ट के डिसाइपल नहीं लगते। होंगरिक हैरत से कहता है, ओ ये तो नॉर्थ स्वॉर्ड एसोसिएशन के हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड जैंगकैंग उक है। दूसरी तरफ युमसुक और जैंगकैंग पीछे मुड़ कर देखते हैं। युमसुक कहता है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जैंगकैंग उन्हें देखकर सोचता है, सेवन सेवर टायरन ब्लेड योंजिक, साउथर्न ब्लेड के वॉइस ड्रॉप लीडर यहाँ क्या कर रहा है? योंजिक आगे बढ़कर कहता है, मैं योंजिक हूँ। ये सुनते ही नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन के सोल्जर्स अपनी तलवारें मजबूती से थाम लेते हैं। जैंगकैंग इन्हें गुस्से से घूरते हुए सोचता है, लूनर शेडो ब्लेड ड्रैगन सीमा होंगरिक। योंजिक चुनसोंग को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर होंगरिक से टेलीपैथी के जरिए कहता है, ये नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन के स्वॉर्ड्समैन में से एक है, मिस्टिक स्वॉर्ड मास्टर जू चेनसोंग। ये जोंगनान सेक्ट का स्वॉर्डमैन है जिसने अल्टीमेट 37 स्वॉर्ड टेक्निक्स में महारत हासिल की हुई है। फिर वो हंसते हुए सोचता है, ऐसा शख्स जमीन पर यूं क्यों पड़ा हुआ है? योंजिक एरोगेंट अंदाज में चलते हुए युमसुक की तरफ बढ़ता है। बैक्सुरोंग और होंगवासुन इसे देखकर सोचते हैं, ये यहाँ सेवन सेवर टायरन ब्लेड भी मौजूद है। साउथर्न ब्लेड के वॉइस ड्रॉप लीडर यहाँ क्या कर रहे हैं? योंजिक युमसुक के पास पहुंचकर एरोगेंट अंदाज में कहता है, मैं साउथर्न ब्लेड ड्रॉप का योंजिक हूँ, प्लीज अपने सेक्ट लीडर को बताएं कि मैं माउंट व सेक्ट के स्वॉर्ड गॉड से मिलने आया हूँ। युमसुक ये सुनकर हंसते हुए गहरी सांस छोड़ता है। योंजिक उसे देख कर कहता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ये सुनकर युमसुक गुस्से में अपने खौफनाक अंदाज से कहता है, कम उम्र लड़के, क्या तुम्हें तमीज नहीं मालूम? तुम जैसे लड़के जिसके बाल अभी सफेद होने शुरू हुए हैं मुझे हुक्म देने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? योंजिक युमसुक का ये रूप देखकर खौफ से कांपने लगता है। युमसुक हंसते हुए कहता है, और मैं साउथर्न या नॉर्थर्न ब्लेड ड्रॉप के बारे में क्यों जानूं? क्या युंजिक, क्या तुम जैसे गुस्ताख लड़के को ये बात किसने सिखाई? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एल्डर से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा मास्टर कौन है? मुझे जानना अच्छा लगेगा कि ऐसे बदतमीज़ पर्सन को किसने ट्रेनिंग दी। होंगवासुन और ब्रैक्सुरोंग हैरत से एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, ओ मेरे खुदा, ये ग्रेट एल्डर ने क्या कर दिया? ये बहुत बुरा है। दूसरी तरफ ये सब देखकर जैंगकैंग और होंगरिक भी हैरान रह जाते हैं। योंजिक गुस्से से अपनी तलवार निकालने लगता है और कहता है,
क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? युमसुक गुस्से से जवाब देता है, मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम इस तलवार को निकाल कर दिखाओ। जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर योंजुक परेशान हो जाता है। युमसुक अपना खौफनाक ऑरा जैसे ही रिलीज करता है, इर्द गिर्द के तमाम सोल्जर्स इस प्रेशर की वजह से कांपने लगते हैं। जेंगकेंग सोचता है कि कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है। होंगरिक हैरानी से सोचता है, क्या ये कितनी खौफनाक एनर्जी की लहरें हैं। योंजिक फोर्स की शिद्दत से हाँफते हुए युमसुक को घूरता है, जो अपनी ताकत के साथ मजीद खौफनाक नजर आ रहा होता है। अचानक एल्डर वांग चीखते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर। तमाम एल्डर्स वहां पहुंचते हैं और इस दबाव की वजह से हाँफने लगते हैं। साउथर्न हेवनली टेम्पल एल्डर फौरन युंजिक के पास जाकर कहते हैं, 7 सेवर टायरेंट ब्लेड। दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर युमसुक के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, ग्रैंड एल्डर प्लीज़ इस मामले को हमारे हवाले करते। ग्रैंड एल्डर पुरसुकून हो जाएं। युमसुक गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं इसे खाने तो नहीं वाला था। युंजुक डर के मारे कांप रहा होता है। साउथर्न हेवनली टेम्पल एल्डर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, साउथर्न ट्रॉप वॉइस लीडर, आप बहुत दूर से आए हैं, प्लीज़ अंदर तशरीफ़ लाएं। उसी दौरान जेंगकेंग के पास एक एल्डर आकर कहता है, सर जैंग, नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज़ आप भी अंदर आएं। एल्डर्स सब मेहमानों को वेलकम कहते हैं और रास्ता दिखाते हुए कहते हैं, प्लीज़ हमें फॉलो करें। युमसुक और युंजुक एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं। युमसुक वहां से जाते हुए युंजिक को कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम्हारा आज बचना मुश्किल था। फिर वो होंगवासुन और बैक्सुरोंग की तरफ मुड़कर कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, उनके पीछे जाओ। वो दोनों फ़ौरन जवाब देते हैं, जी सर। अगले सीन में माउंट वसेक्ट के गेस्ट हॉल का मंजर दिखाया जाता है, जहां एल्डर्स सोल्जर्स को खाना पेश करते हुए और खुश दिली से कहते हैं, हाँ हाँ, खाना कैसा है? आप सबको यहाँ आने का शुक्रिया। लेकिन तमाम सोल्जर्स खौफ के मारे चुपचाप बैठे होते हैं। होंगरिक डर से कांप रहा होता है, जबकि योंजुक खाने की तरफ खाली नजरों से देख रहा होता है। फर्स्ट एल्डर उनकी हालत देखकर हल्का सा हंस देता है, हाँ हाँ। अगले सीन में एक डिसाइपल योंजिक और होंगरिक को कहता है, प्लीज आराम करें। डिसाइपल के जाने के बाद सब गहरी सांस लेते हैं, जैसे एक बड़ा बोझ हट गया हो। होंगरिक जो काफी देर से अपने आप को संभाले हुए था, अचानक अब युमसुक के उस प्रेशर की वजह से खून की उल्टी कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। सोल्जर्स फौरन उसकी तरफ भागते हैं और उसे सहारा देते हुए कहते हैं, ओ नहीं, तुम ठीक हो? फिर वो उसे संभालते हुए वहां से ले जाते हैं। अगले मंजर में योंजिक अपने कमरे में अकेला बैठा अपने हाथों को देख रहा होता है, जो मुसलसल कांप रहे होते हैं। वो गुस्से में अपने हाथों को बंद करता है, लेकिन मायूसी से भरकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है, जैसे अपनी कमजोरी को देख रहा हो। अगले सीन में हमें चुनसोंग दिखाई देता है, जो बुड़बुड़ाते हुए अपनी आंखें खोलता है और घबराहट में कहता है, क्या क्या ये माउंट हुआ है? वो इर्द गिर्द देखता है। वो अपनी दूसरी तरफ जंगकेंग को देखता है, जो तकलीफ के मारे करहा रहा होता है। चुनसोंग फौरन घबरा कर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, सर जैंग, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? तमाम सोल्जर्स के चेहरे बुझे हुए थे और वो खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। चुनसोंग दोबारा पूछता है, सर जैंग आप ठीक हैं? उसी लम्हे हमें जंगकेंग के ख्वाब की झलक दिखाई जाती है। ख्वाब में युमसुक का वो मंजर नजर आता है, जहां युमसुक कहता है, हिम्मत है तो इसे निकालो, लेकिन याद रखो, जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम मेरी तलवार से मारे जाओगे। ये याद करते ही जंगकेंग खून की उल्टी करता है। सोल्जर्स घबरा कर बोल उठते हैं, सर जैंग। चुनसोंग हैरान होकर सोचता है, सर जैंग, जिनका माइंड सबसे स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, उनके साथ ये क्या हो रहा है? रात के वक्त एक जासूस माउंट वसेक्ट में दाखिल होता है और ख़ुद से कहता है, मुझे अंदर जाना होगा। वो सेक्ट के अंदर उतर कर इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए सोचता है, हेवनली ड्रैगन मैनर की रिक्वेस्ट की नाकामी हमारे डेथ फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। इस सिचुएशन में मुझे ग्रुप के मेंबर होने के नाते कुछ करना होगा। दोस्तों, ये जासूस हेवनली ड्रैगन मैनर के लिए काम करता है और ये डेथ फॉरेस्ट टीम का साइलेंट किंग है। जासूस तेज़ी से आगे बढ़ता है और सोचता है, अगर सब कुछ गलत हुआ तो मेरे पास 7 रास्ते हैं बच निकलने के। यहाँ तक कि अगर ये स्वॉर्ड गॉड ही क्यों ना हो, मेरा स्टीलिंग टैलेंट किसी से कम नहीं। अचानक उसके सर पर ऊपर से हमला होता है और वो ज़मीन पर जा गिरता है। अगली सुबह हमें शोर सुनाई देता है। सेक्ट के डिसाइपल्स किसी शख्स को देखकर बात कर रहे हैं।
ये कौन है? शायद कोई चोर होगा। चोर यहाँ गरीब लोगों से क्या चुराएगा? बिल्कुल यूं ही मैं कह रहा हूँ। फिर हमें एक बूढ़े शख्स दिखाई देता है जो गले तक जमीन में दफन होता है। वो हैरानी से डिसाइपल्स की तरफ देखता है और खुद को देखकर सोचता है, ये मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? एक बच्चा अपने साथ वाले बच्चे से पूछता है, ये बूढ़ा आदमी कौन है? दूसरा बच्चा कहता है, कहते हैं ये चोर है। ये सुनकर बूढ़ा गुस्से में सोचता है, क्या ये छोकरे, मैं जो साइलेंट डेथ किंग हूँ, मुझे चोर कह रहे हैं? बच्चा उसके चेहरे पर मारता है और कहता है, अरे वाह चोर। बूढ़ा आदमी मजीद गुस्से में सोचता है, ये क्या कह रहा है? फिर दूसरा बच्चा उसे छड़ी से मारते हुए कहता है, गंदे चोर। एक और मुक्का मारने के बाद बच्चा कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र के हिसाब से तौबा करो और अपनी ज़िंदगी ठीक से गुजारो। अगले मंजर में हम बूढ़े आदमी का सूजा हुआ चेहरा देखते हैं जो गुस्से और बेबसी में सोच रहा होता है, मैं ग्रेट युक जुआ हूँ। अगले मंजर में हमें युमसुक लाइब्रेरी में दिखाई देता है जो किताब पढ़ रहा होता है। वो अचानक किताब बंद करता है, अपना हाथ दिमाग पर रख कर कहता है, ओ मेरा दिमाग। फिर वो हंसते हुए दो किताबों को देखता है जिनके नाम स्कैटर पंच और शैडोलेस पंच थे। वो इन्हें उठाकर खुशी से कहता है, माउंट हुआ और इमोर्टल आर्ट्स को एक साथ मिला देना ये वाकई ग्रेट है, जैसा कि मुझ जैसे शख्स से तवक्को की जाती है। जब ये दोनों मार्शल आर्ट्स मिलकर एक नई मार्शल आर्ट्स में चेंज होंगी तो ये यकीनन बहुत यूज़फुल होंगी, है ना? दोस्तों, हमारा युमसुक ये टेक्निक शैडोलेस पंच और स्कैटर पंच को मिलाकर हमारे जिंग प्योंग के लिए बनाता है। लेकिन दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें युमसुक की ओपी फाइट दिखाई जाएगी। युमसुक कहता है, वैसे इस टेक्निक का क्रेडिट कौन लेगा, हानहू या मैं? फिर वो जोर से कहका लगाते हुए कहता है, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, उसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गया हूँ। फिर वो जिंगप्योंग का वो मंजर याद करता है जहाँ वो कहता है, ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम माउंट हुआ के मार्शल आर्ट्स और इमोर्टल मार्शल आर्ट्स दोनों को एक साथ इस्तेमाल करो। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई ये अमेजिंग है, इतना अमेजिंग कि मेरी आंखें तकरीबन बाहर निकल आई। फिर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या मुझे कल इसे आजमाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं। नाक से खून बहने की प्रॉब्लम को काबू पाना मुश्किल था, तो मैं इसे थोड़ा वक्त दूंगा और इसे मज़ीद बेहतर करूंगा। फिर मैं इसे जिंगप्योंग को सिखाऊंगा। फिर वो सोचते हुए कहता है, रुको, मैं इसे क्या नाम दूँ? ऐसा नाम होना चाहिए जो जिंगप्योंग को सुनने में अच्छा लगे। फिर वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रख कर कहता है, खैर जिंगप्योंग, तुम वाकई एक मुसीबत हो। अगले दिन माउंट हुआ सेक्ट के बाहर हमें चुनसोंग दिखाई देता है जो जेंगकेंग को सहारा देते हुए चल रहा होता है। वो सोचता है, सर जेंग की हालत वाकई ख़राब है, हमें माउंट हुआ में मजीद नहीं रहना चाहिए। ये सब कैसे हुआ? योंजिक मुकम्मल तौर पर दबाव में आ गया था, वो तलवार तक नहीं निकाल सका स्वॉर्ड गॉड की एनर्जी की वजह से। फिर वो गुस्से से दांत पीस कर सोचता है, ये एनर्जी इतनी ताकतवर है कि नेमडुराइन का दाया हाथ भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो ये फितरी है कि सर जेंग इसे बर्दाश्त ना कर सके। अचानक जेंगकेंग ज़मीन पर गिर जाता है। चुनसोंग घबरा कर पुकारने लगता है, सर जेंग, सर जेंग। ज़मीन पर गिरने के दौरान जेंगकेंग के इर्द गिर्द एक अजीब सा ओरा दिखाई देता है। चुनसोंग हैरत से सोचता है, रुको, क्या वो? अगले ही लम्हे जेंगकेंग की इंटरनल एनर्जीज खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। ये देखकर चुनसोंग हैरत से कहता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। फिर वो जेंगकेंग को चेक करते हुए खुशी से हंसता है, इनकी एनर्जी रिकवर हो रही है। लेकिन फ़ौरन ही वो सोचने लगता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, कहीं ऐसा तो नहीं? फिर वो माउंट व सेक्ट के दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, सर जेंग की एनर्जी अचानक रिकवर होना शुरू हो गई। फिर वो माउंट व सेक्ट के इर्द गिर्द के व्यू को देखते हुए सोचता है, सर जेंग की हालत यकीनी तौर पर स्वॉर्ड गॉड की एनर्जी की वजह से थी। जैसे ही हम माउंट हुआ से बाहर निकले, इनकी हालत बेहतर हो गई। फिर वो हैरानी से सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वॉर्ड गॉड की एनर्जी माउंट हुआ के पूरे इलाके को घेरे हुए है? आखिर में हमें युमसुक की एनर्जी को माउंट हुआ सेक्ट के इर्द गिर्द रोटेट करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।